हेलो छात्रों, आज करेंट अफेयर के एक और कड़ी में हम लोग पहुंच गए हैं। अपेक्षा है कि आप प्रश्नों को संग्रहित कर याद करते होंगे। इसी अपेक्षा के साथ अगली कड़ी लेकर हम मौजूद हैं। दोस्तों, आज की कड़ी का पहला प्रश्न आपके सामने है। किसे राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिर्देशक के रूप में शपथ दिलाई गई है? ऑप्शन ए चक्रधर राव, ऑप्शन बी राजेश गोयल, ऑप्शन सी राजीव तलवार और ऑप्शन डी निरंजन हीरानंदनी। छात्रों, राजेश गोयल को हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तत्वाधान में एक स्वनियामक रियल एस्टेट निकाय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी राजेश गोयल होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लान्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी अनीता देसाई, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय और ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। छात्रों, लोकप्रिय लेखक रस्किन बॉन्ड की नई पुस्तक जिसका शीर्षक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स एंड प्लान्स है, 19 मई 2020 को ई प्रारूप में उनके 86वें जन्मदिन के अवसर पर मनाया गया है। पुस्तक में बचपन से नावों, रेलगाड़ियों और विमानों पर उनके कुछ यादगार यात्रा रोमांच का वर्णन है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड होगा। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मई, ऑप्शन बी 19 मई, ऑप्शन सी 18 मई और ऑप्शन डी 17 मई। छात्रों, विश्व मधुमक्खी दिवस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की भूमिका को स्वीकार करने के लिए हर साल 20 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 का विषय मधुमक्खियों को बचाओ है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 20 मई होगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरकार ने जुलाई 2020 तक 3 महीने के लिए कर्मचारियों के भविष्य निधि में कटौती की घोषणा की गई है। इसकी नई नीति क्या है? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 12% और ऑप्शन डी 10%। छात्रों, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारियों के भविष्य निधि यानी ईपीएफ की मौजूदा 12% से 10% योगदान की दर में कटौती की घोषणा की है, जो जुलाई 2020 तक 3 महीने के लिए है। इसका मतलब है कि नई दर मई पर लागू होगी। जून जुलाई वेतन अवधि में कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों द्वारा योगदान की मौजूदा दर 12% है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 12% होगा। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने राज्य से गुजरने वाली प्रवासी मजदूरों को जूते प्रदान करने के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। छात्रों, अपनी तरह की पहली पहल में मध्य प्रदेश पुलिस ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है। चरण पादुका अभियान के तहत नंगे पैर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके दर्द को कम करने के लिए पुलिस द्वारा जूते और चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश होगा। छात्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरबीआई ने हाल ही में पता किया है आपका ग्राहक यानी केवाईसी दिशा निर्देश यानी मानदंड किस कंपनी को दिया गया है? ऑप्शन ए वेंचर्स कैपिटल एंड कंपनी,
ऑप्शन बी बीमा कंपनी, ऑप्शन सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और ऑप्शन डी ये सारे जितने ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे। छात्रों, भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि नो योर कस्टमर दिशा निर्देश यानी मानदंड अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर भी लागू होंगे। यह ध्यान देना चाहिए कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के विनियमन को अगस्त 2019 में नेशनल हाउसिंग बैंक से आरबीआई में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां होगी। छात्रों, चलते अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है ताकि प्रवासी मजदूरों के आंदोलन पर नज़र रखी जा सके? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम, ऑप्शन सी भारतीय मानक ब्यूरो और ऑप्शन डी नीति आयोग। छात्रों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मौजूदा NDMA GIS पोर्टल पर एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली विकसित किया है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा। छात्रों, चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। PM ई-विद्या पहल को कितने DTH चैनलों के साथ लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 5। छात्रों, PM ई-विद्या पहल को 20 DTH चैनलों के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक DTH चैनल 1 से 12 तक की कक्षा के लिए समर्पित होगी। इस पहल की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने कोविड-19 आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के 5वें और अंतिम भाग में की है। PM ई-विद्या कार्यक्रम डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक मल्टी मोड उपयोग के रूप में कार्य किया जाएगा। पहले के तहत शीर्ष 100 संस्थानों को 30 मई 2020 तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। छात्रों, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 12 होगा। छात्रों, यह आखिरी प्रश्न था। पुनः सभी प्रश्नों को आप याद करते होंगे। इसी अपेक्षा के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।